हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें मार्केट में तेज़ी होने के बावजूद भी शेयर लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहा है या साइडवेज ही जा रहा है। कोई खास मूवमेंट या वॉल्यूम ब्राइटकॉम ग्रुप में देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर में रियल तेज़ी आने के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जिसके बारे में कंपनी ने अनाउंस भी किया था। तो उसमें कंपनी को अगर एंट्री करना है तो दिस कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन। आई होप मैनेजमेंट इसके ऊपर ज़रूर विचार करे, कंसिडर करे। आप जानते हैं कंपनी एडटेक सेक्टर में काफ़ी सालों से डिजिटल मार्केटिंग में है। वो बात हो गई है पुरानी, और कंपनी ने यही बात सोचकर कि भाई कुछ नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स, नए रेवेन्यू सोर्स पाने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि डिफेंस सेक्टर में एंट्री करना है। और वो हिसाब से कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किए, 2 एमओयू साइन किए CQT के साथ में और डायनामो के साथ में। उसके बावजूद भी शेयर में तेज़ी नहीं आई, क्योंकि मार्केट को लगता है कि भाई एमओयू साइन करके रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर से कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसके बारे में मार्केट वेट कर रहा है, और जिसके कारण शेयर में हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। आपको और एक बात याद होगी कि कंपनी ने कहा था कि फंड रेजिंग करेंगे, एजीएम में वो सब्जेक्ट था। हालांकि वो सब्जेक्ट विड्रॉ कर लिया है कंपनी ने, कि फंड रेजिंग करना चाहती थी कंपनी कि भाई कोई कंपनी को टेक ओवर करे, एक्वायर करे। और फिर कॉन कॉल के बाद में थोड़ा सा लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो कंपनी ने विड्रॉ भी कर लिया है। बट कंपनी को फंड रेजिंग क्यों करना था? क्योंकि कंपनी ने कहा था कि सब्सिडरी से पैसा भारत में लाना, इंडिया में लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसीजर है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट मेनली कहाँ से आता है? कंपनी के सब्सिडरी जो है, सबसे बड़ी जो इनकम का सोर्स है, इजराइल की सब्सिडरी, USA की सब्सिडरी, यूरोप की सब्सिडरी और लैटिन अमेरिका। ये जो कंट्रीज़ है, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी को डिफेंस सेक्टर में एंट्री करना है, और अब कंपनी के एक तरह से रेपुटेशन का सवाल है कि कंपनी ने अनाउंस तो कर दिया है, बट उसके बारे में कंपनी आगे रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करेगी, ये बड़ा फैक्टर मार्केट के सामने है, क्वेश्चन मार्क है। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सब्सिडरी के फंड्स भारत में लाए जाएंगे, इंडिया में लाए जाएंगे, उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। तो उससे भी बेस्ट सोल्यूशन क्या है? कंपनी ऐसी कोई कंपनी ढूंढे, फिर वो USA में हो, इजराइल में हो या यूरोप में हो, जो छोटी कंपनी हो बट रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा जनरेट करती हो, और वो जो डिफेंस सेक्टर में काम करती हो, मे बी इन डिफेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी, और या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स या पार्ट्स बनाने वाली कंपनी। आप जानते हैं इजराइल इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड रिसर्च कंट्री इन डिफेंस सेक्टर। और सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी का कहाँ पर है? इजराइल के सब्सिडरी में, OMS में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी का आता है। तो कंपनी को भारत में पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे एक आधी छोटी कंपनी को कंपनी अगर टेक ओवर या एक्वायर कर लेती है, जो कि इजराइल बेस्ड है, भले ही फुल टेक ओवर करे या 51% स्टेक बाय करके उसको सब्सिडरी बना ले, तो इससे क्या होगा? उसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ब्राइटकॉम ग्रुप में आना शुरू हो जाएगा। और डिफेंस सेक्टर में कंपनी सीरियस है, और डिफेंस सेक्टर से कंपनी को रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहा है, ये भी मार्केट को मैसेज जाएगा। क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप खुद मैन्युफैक्चरिंग में जाए, उसको बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी अप्रूवल्स लगते हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। डिफेंस में कोई भी चीज़ अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं होता है। या फिर कोई ड्रोन बनाने वाली कंपनी हो, इजराइल की, यूरोप की, अमेरिका की, जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन बनाती हो, ऐसी कंपनी को भी कंपनी एक्वायर कर सकती है, या 51% स्टेक बाय करके उसको सब्सिडरी भी बना सकती है। तो उसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंपनी में आएगा। कंपनी को USA का या इजराइल का या यूरोपियन सब्सिडरी का फंड भारत में लाने की ज़रूरत भी नहीं है। वही फंड वहीं यूटिलाइज हो जाएगा, और टेक ओवर के कारण एक मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी कि डिफेंस सेक्टर में कंपनी एंट्री करने जा रही थी। तो मे बी कंपनी may not get revenue in short time in organic way, but company can get inorganic acquisition, company can do inorganic acquisition, and in acquisition करके कंपनी इनऑर्गेनिक तरीके से
डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर सकती है। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एमओयू साइन करके कुछ होने में काफ़ी वक्त लगेगा। सॉफ्टवेयर डेवलप करो, फिर उसको पिच करो, फिर उसके ऑर्डर्स मिलने में 2 4 6 महीने 1 साल भी लग सकता है कंपनी को। तो शॉर्ट वे क्या है कि कंपनी के फंड्स सब्सिडीज़ में पड़े हुए। अच्छा, दूसरी बात, समझो यूएसए की एक आधी कंपनी को एक्वायर करना है जो डिफेंस सेक्टर में या डिफेंस ड्रोन सेक्टर में काम करती हो। तो अगर वहाँ पे फंड कम पड़े तो इजराइल से यूएसए पैसे भेजना या यूएसए से इजराइल पैसे भेजना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना कि भारत में लाना होगा, ऐसा मुझे लगता है। मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बट इजराइल और यूएसए में जो एक ट्रेड, ओपन ट्रेड जो चलता है या जो दोस्ती है, तो वहाँ से पैसा फंड ट्रांसफ़र करना एक सब्सिडरी से दूसरे सब्सिडरी को, इट कैन बी क्वाइट ईजी रादर दैन ब्रिंगिंग मनी बैक इन इंडिया। तो कंपनी के पास में बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि कंपनी यूएसए या इजराइल की कोई अच्छी कंपनी जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती हो या फिर ड्रोन सेक्टर में काम करती हो, उसको एक्वायर करे। मे बी 100% या 51%, वहीं का वहीं पैसा वहीं यूटिलाइज हो जाएगा और आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिफेंस सेक्टर से भी हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलेगा। उसके अलावा भारत में भी छोटी मोटी काफ़ी कंपनियां हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती है। मे बी लिस्टेड हो, मे बी नॉन लिस्टेड हो। भारत में भी देखिए काफ़ी कंपनियां हम लोग देखते हैं, छोटी छोटी नई एसएमई कंपनीज भी लिस्ट हो रही है जो कि डिफेंस के लिए कंपोनेंट्स, डिफेंस के लिए पार्ट्स, ऐसी काफ़ी चीज़ें बनाती है। अब ब्राइटकॉम डिफेंस कंपनी ने जो ऐलान किया है कि हम लोग एक नई कंपनी बनाएंगे, तो उस कंपनी के ज़रिए या डायरेक्ट ब्राइटकॉम के ज़रिए कंपनी भारत में भी जो काफ़ी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो, जो कि डिफेंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करती है। मे बी डायरेक्ट इक्विपमेंट्स बनाकर या आर्म्स एम्युनिशंस बनाकर या पार्ट्स बनाकर जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है, जो कि बड़ी डिफेंस कंपनियों को पार्ट सप्लाई करने का काम करती है। ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं छोटी बड़ी, ऐसी एक आधी कंपनी को ब्राइटकॉम ग्रुप भी एक्वायर कर सकता है। उसके लिए जो भी फंड लगेगा वो कंपनी विद गिविंग रीज़न टू द गवर्नमेंट कि भाई ये फंड हमें इंडिया में इसलिए लाना है कि हमें इस कंपनी को टेक ओवर करना है या एक्वायर करना है, वो रीज़न बता के भी कंपनी पैसा भारत में ला सकती है अगर भारत की कंपनी को एक्वायर या टेक ओवर करना है या 51% स्टेक बाय करना है। तो ये दो तरीके से कंपनी डिफेंस सेक्टर में जल्द से जल्द एंट्री कर सकती है। मे बी बाय बाइंग और एक्वायरिंग और बाइंग मेजॉरिटी स्टेक in defense company, small or medium size, which is profit making and which is established in the market since last 5 to 10 years, 15 years. That can be from India, that can be from Israel, that can be from Europe और that can be from USA. ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। और डेफिनेटली डिफेंस कंपनी जो भी रहती है उसको काफ़ी प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स लगते हैं। तो इस्टेब्लिश डिफेंस कंपनी को अगर कंपनी एक्वायर करती है तो उसका वेबसाइट रहेगा, उसका पूरा मालूमात इंटरनेट पे रहेगा। तो ऐसी कंपनी को अनाउंस करेंगी बाय करने का ब्राइटकॉम ग्रुप, तो डेफिनेटली सबके सामने पिक्चर रहेगा कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, लोगों के मन में डाउट्स भी नहीं रहेंगे। और इस कदम से, इस स्टेप से एक पॉजिटिविटी मार्केट में जाएगी कि हाँ, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ या फिर ऑडियो एक कंपनी ने डिवीज़न बनाई थी पास्ट में 3-4 साल पहले, बट उसका कोई ख़ास अपडेट कंपनी ने दिया नहीं। तो इससे क्या होता है कि एक्वायर करना बट उसका कुछ रिज़ल्ट आना कुछ दिखा नहीं, इसलिए भी मार्केट में थोड़ा सा एक डाउटफुल एटमॉस्फेयर होता है कि भाई ऑडियो कंपनी ने बाय करने की बात की, उसका रेवेन्यू का क्या हुआ, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ का रेवेन्यू का क्या हुआ। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है, क्योंकि कोई डिफेंस या ड्रोन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी अगर एक्वायर करती है, सब्सिडरी बनाती है, तो वो कंपनी तो इस्टेब्लिश रहेगी ऑलरेडी मार्केट में, उसके बारे में पूरी मालूमात इंटरनेट पर रहेगी। और वैसे कंपनी को अगर कंपनी टेक ओवर करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप नाउ रियली इज़ एंटरिंग इन डिफेंस सेक्टर एंड दैट वे company will start generating revenue and profit from the new company which is working already in defense sector, and Brightcom Group का मैनेजमेंट
can appoint one director from India to look after that new company, and they can put one director from India on that company's board to monitor and to observe that company's operations and to increase and promote their business worldwide. That can be the best solution. और ऐसा कभी कंपनी के मैनेजमेंट ने किया तो डेफिनेटली शेयर के प्राइस फिर से रॉकेट बनने के लिए तैयार हो सकते हैं. देखते हैं मैनेजमेंट इसके बारे में कुछ पॉजिटिव स्टेप उठाती है. मैनेजमेंट डेफिनेटली कोशिश कर रही होगी कुछ ना कुछ करने की. क्या न्यूज़ आती है आने वाले दिनों में पता नहीं, बट दिस कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन टू क्विकली एंटर इन डिफेंस सेक्टर विच ब्राइटकॉम ग्रुप कैन डू. थैंक यू फ्रेंड्स.